बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोड टू ओरेकल डीबीए के अंदर हम लास्ट वीडियो में पढ़ रहे थे रिस्ट्रिक्टिंग द डेटा, यानी डेटे को किस तरह से हमने रिस्ट्रिक्ट करना है। जो रिपोर्ट हमने सेलेक्ट स्टेटमेंट के अंदर देनी है उसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए वेयर क्लास हम इस्तेमाल करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने एम्प्लॉइज़ के टेबल के ऊपर हमने सेलेक्ट स्टेटमेंट चलाई और वेयर क्लास में हमने उसको ग्रेटर देन सैलरी इस्तेमाल किया और कुछ रोज़ को रिस्ट्रिक्ट करके हमने रिपोर्ट अपनी निकाली। इस वीडियो में हम सैलरी के कॉलम के ऊपर नहीं बल्कि अब हम फर्स्ट नेम और लास्ट नेम कॉलम के ऊपर हम वेयर कंडीशन का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले डेटाबेस के साथ आपने कनेक्ट होना है। एसक्यूएल प्लस एचआर स्कीमा के अंदर एचआर पासवर्ड है जी इसका। डिस्क्राइब एम्प्लॉइज़ के टेबल को आप डिस्क्राइब करेंगे तो आपके सामने ये कॉलम नेम आ गए। लास्ट टाइम जो हमने रिस्ट्रिक्शन अप्लाई की थी वो सैलरी के कॉलम के ऊपर की थी। अब हम फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा के हम अपनी मर्ज़ी का डेटा लेंगे। यहाँ पे हम जी एम्प्लॉइज़ के टेबल को जो है वो सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉइज़। अगर आप एम्प्लॉइज़ के टेबल के अंदर से सारा डेटा देखना चाहते हैं तो आप ये स्टेटमेंट रन करेंगे, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉइज़ की इसकी हर रो हर कॉलम इसके अंदर आपको नज़र आएगी। लेकिन हमने ये चीज़ स्टैटिक नहीं करना, हमें सिर्फ दो कॉलम चाहिए। कौन से जी? फर्स्ट नेम व लास्ट नेम। ये दो कॉलम, ये फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, ये दो कॉलम हमें चाहिए। और एक रिस्ट्रिक्शन भी हम लगाते हैं कि हमें सारी रोज़ नहीं चाहिए, कॉलम सिर्फ दो चाहिए। और इसी तरह से हम वेयर कंडीशन का इस्तेमाल करेंगे जिससे आपकी रोज़ रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगी। वेयर लास्ट नेम इज़ इक्वल टू, यहाँ पे आप जिसका भी लास्ट नेम देंगे तो वो आपका डिस्प्ले होगा। लेकिन ये केस सेंसिटिव है, इस चीज़ का ख्याल रखना है कि डेटाबेस के अंदर कोई भी, यहाँ पे एक मेरे पास एम्प्लॉई है जिसका ये है जिसके अंदर के उसका कैपिटल है, तो इसके लिए आपको के कैपिटल ही लिखना पड़ेगा। किंग, एम्प्लॉई का नाम है किंग। तो आप यहाँ पे रन करेंगे। दो मेरे पास ऐसे एम्प्लॉइज़ है जिनका लास्ट नेम किंग है, तो ये सिर्फ मुझे दो रोज़ ही दिखाएगा। मैंने दो रोज़ को रिस्ट्रिक्ट किया है वेयर कंडीशन इस्तेमाल करते हुए। इसी तरह से आप फर्दर अगर आप एक स्पेसिफिक एम्प्लॉई के ऊपर आना चाहते हैं तो फिर आप ही अप एरो की प्रेस करेंगे। वेयर लास्ट नेम इज इक्वल टू किंग एंड फर्स्ट नेम इज इक्वल टू, ये फर्स्ट नेम हमारे पास स्टीवन, ये तो फिर आपको एक ही एम्प्लॉई दिखाएगा। ये देखें जी, एक ही एम्प्लॉई के जिसके अंदर आपने ये रिस्ट्रिक्शन, दो रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे लगा दी। आपने वेयर कंडीशन के अंदर दो रिस्ट्रिक्शन लगाई हैं और उनके दरमियान में एंड साइन का इस्तेमाल किया है कि जब ये दोनों रिस्ट्रिक्शन आपकी फुलफ़िल हों, यानी लास्ट नेम जिसका किंग हो और जिसका जो फर्स्ट नेम है वो स्टीवन हो, तो फिर आपके पास एक एम्प्लॉई आएगा। अगर आप एक रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे तो फिर आपके पास ये दो एम्प्लॉइज़ आएंगे जिसके अंदर आपने सिर्फ लास्ट नेम दिया है। अब जी अब हम इस स्क्रीन को अगर हम क्लियर करना चाहते हैं तो आपने होस्ट की कमांड प्रेस करनी है। ये होस्ट के ऊपर जाके CLS, अगर आपने कमांड प्रॉम्प्ट की कोई भी कमांड यहाँ पर रन करनी है तो उससे पहले आप होस्ट लिख देंगे तो वो आपकी कमांड यहाँ पर रन हो जाएगी। CLS कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर एक कमांड है जिससे आपकी स्क्रीन जो है वो क्लियर हो जाती है। तो हम यहाँ पे होस्ट CLS प्रेस करेंगे तो आपकी ये स्क्रीन क्लियर हो जाएगी। अब हम थोड़ा सा डेट्स को भी देख लेते हैं जी। सबसे पहले दोबारा आप आए अपने डिस्क्राइब की कमांड दें यहाँ से, डिस्क्राइब एम्प्लॉइज़। अगर आप देखें यहाँ पे तो ये एक हायर डेट का कॉलम है, इसके ऊपर अब हम हायर डेट के ऊपर अप्लाई करेंगे वेयर कंडीशन को।
डेटा जी हम फर्स्ट नेम, लास्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉइज़। अगर आप इसके ऊपर ये देखें जी, मैंने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम और इसी तरह से मैं हायर डेट, ये 3 कॉलम मैंने एम्प्लॉइज़ के टेबल से अगर मैं यहाँ से लेता हूँ तो ये 107 रिकॉर्ड इसके अंदर हैं। अब मैं यहाँ पे वेयर कंडीशन के ज़रिए से वो रिकॉर्ड सिर्फ देखना चाहता हूँ जो ग्रेटर देन 2004, जो 2004 के बाद उनकी हायरिंग डेट है, वो एम्प्लॉइज़ के जिसको हमने 2004 के बाद हायर किया है, वो एम्प्लॉइज़ अब हम लिस्ट में देखना चाहते हैं। तो आपने यहाँ पे वेयर कंडीशन को अप्लाई करना है। वेयर कौन सा रिकॉर्ड जी, किसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन हमने देनी है जी, हायर, वेयर हायर डेट इज़ ग्रेटर देन व्हाट। जो भी आप डेट देंगे तो इसके अंदर आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने कोटेशन में देनी है, ये सिंगल कोटेशन में, और डेट का फॉर्मेट आपने ये रखना है 01-Jan -04 2004। इसके ऊपर आप क्लिक करें तो ये रिकॉर्ड आपके पास 93 है। 93 ऐसे एम्प्लॉइज़ हैं जिनकी हायरिंग डेट 2004 के बाद है। इसी तरह से आप ये भी कर सकते हैं कि हायरिंग डेट जो है, अगर आप ये करना चाहते हैं जी लेस दैन, तो आप ये भी कर सकते हैं, एंटर लगाएं तो ये सिर्फ 14 रिकॉर्ड्स हैं जो 2014 से पहले एम्प्लॉइज़ ऐसे हैं जो जिन्होंने आपने हायर किया है कंपनी ने। ये हमने कंपैरिजन ऑपरेटर में इक्वल टू, ग्रेटर देन और ये लेस देन ये हमने देख लिए। अब हम बिटवीन एंड इसका इस्तेमाल करेंगे। जो दो वैल्यूज़ हैं उनको इंक्लूसिव करते हुए आपने एक बिटवीन, एक रेंज है, उस रेंज के अंदर कोई आपने डेटा सेलेक्ट करना है। जैसे इसी हायरिंग डेट को आप देख लें कि आपने देखना है कि जितने भी आपके एम्प्लॉइज़ हैं जो 2004 से लेकर 2008 तक जो आपने हायर किए हैं, या 2004 से 2007 तक जो आपने हायर किए, सिर्फ मुझे उनकी लिस्ट दे दें। तो फिर आप बिटवीन एंड का इस्तेमाल करेंगे, इस ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे और अपना डेटा सेलेक्ट करेंगे। यहाँ इसको जी थोड़ा सा प्रैक्टिकली देखते हैं। इसी टेबल को हम देखते हैं जी एम्प्लॉइज़ के अंदर। अगर आप चाहते हैं कि ये जो एम्प्लॉइज़ का टेबल है, इसकी जो हायरिंग डेट है ये 2004 से लेकर 2007 तक, इनके दरमियान में सिर्फ कितने एम्प्लॉइज़ हैं जो आपने हायर किए हैं, तो वो फिर हम कमांड कौन सी अप्लाई करेंगे जी, ये देखें। यहाँ तक तो आपने वही सिलेक्ट फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, हायर डेट फ्रॉम एम्प्लॉइज़, सेम एज इट इज़ लिखना है। इसके बाद आपने वेयर कंडीशन लिखनी है, वेयर हायर डेट, वेयर हायर डेट, और यहाँ पे आपने बिटवीन का इस्तेमाल करना है। बिटवीन और स्पेस दे के आपने पहली यहाँ पे डेट लिखनी है, पहली डेट यहाँ पे लिखनी है, फिर उसके बाद आपने एंड लिखना है, और फिर उसके बाद दूसरी डेट यहाँ पे लिखनी है। इन दो कोटेशन के दरमियान में आपने डेट लिखनी है, दो डेट्स लिखनी है। बस करो ये जी 01-Jan 04, और यहाँ पे आप ये लिखें जी 01- आपने यहाँ भी बेशक चयन कर दें -08। तो इसके अंदर इंक्लूसिव होंगी, ये दोनों डेट्स भी इंक्लूसिव होंगी इसके अंदर, इस रिपोर्ट के अंदर। इसके ऊपर एंटर लगाएं। ये रिकॉर्ड है 82 ऐसे हैं जिनको 2004 से लेकर 2008 के दरमियान में आपने हायर किया। इस वीडियो में हमने ये ग्रेटर दैन, इक्वल टू, लेस दैन, ये सारे हमने पढ़े, और इसी तरह से बिटवीन एंड पढ़ लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम ये 3 ऑपरेटर भी पढ़ेंगे, इन, लाइक और इस नल। आखिर में मेरी आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके, और मेरी कोशिश होगी कि हर इतवार को एक नई वीडियो अपलोड करूं।